हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे आरएएस मेंस के पेपर 2 में सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हम यूनिट 2 में टॉपिक नंबर 2 पे बात करेंगे, नाभिकीय तकनीकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे हम बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट नंबर का टॉपिक है नैनो तकनीकी संकल्पना तथा उसके अनुप्रयोग एंड भारत का नैनो मिशन। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप आसानी से जस्ट 1 क्लिक पे देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या क्या कवर करता है, नाभिकीय तकनीकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आधारभूत संकल्पना यानी इसका बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, रेडियो एक्टिविटा तथा इसके अनुप्रयोग, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, विभिन्न प्रकार के नाभिकीय रिएक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, सैन्य तथा सैन्य उपयोग, सिविलियन एंड मिलिट्री यूजेस यानी इसका जो नाभिकीय तकनीकी है, नाभिकीय रिएक्टर है, उनके असैन्य और सैन्य क्षेत्र में क्या उपयोग होंगे, भारत में नाभिकीय तकनीकी विकास के लिए संस्थागत संरचना, जो इंडिया में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से संस्थागत जो संस्थाएं हैं जो वर्क कर रही है उसके बारे में पढ़ना है। तो इन सभी पे क्वेश्चन बन सकता है, सारी ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे अपकमिंग वीडियोज़ में हम टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो आपका सिलेबस जो है आरएएस मेंस का वो अच्छे से कवर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली 2 टॉपिक, नाभिकीय तकनीकी और आधारभूत संकल्पना यानी नाभिकीय तकनीकी होती क्या है और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा तभी हम आगे को जो टॉपिक हैं उनको समझ पाएंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाभिकीय तकनीकी, नाभिकीय तकनीकी होती क्या है। नाभिकीय तकनीक वे सभी तकनीक जिनमें कोई नाभिकीय अभिक्रिया सम्मिलित हो, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन सम्मिलित हो या परमाणु के नाभिक में नाभिकीय अभिक्रिया से परिवर्तन हो। अब परमाणु का नाभिक जो होता है उसमें क्या होनी चाहिए, नाभिकीय अभिक्रिया भी होनी चाहिए। तो उसमें जब परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन किसके द्वारा होता है, जब जो परमाणु का नाभिक जो है उसमें द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है, उससे क्या होता है, नाभिक में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होने पर हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होने वाली जो तकनीक है वही हम नाभिकीय तकनीक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ये है कि नाभिकीय चिकित्सा, जो कि हमारे न्यूक्लियर जो मेडिसिन है उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। परमाणु हथियारों में इसका उपयोग होता है, परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय इंजीनियरिंग, इन सभी क्षेत्रों में जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए होते हैं। अब हम बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं। इनके बारे में हम जब डिटेल से समझेंगे तभी हमें आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे। अब जैसे ये हमारा एक परमाणु है, ठीक है, परमाणु हमारा एक एटम है। तो ये जो एटम होता है उसके अंदर ही प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इसी में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऊर्जा के द्वारा बंधे हुए होते हैं उसी से क्या होता है, एटम बंधा हुआ रहता है। अब एटम में भी 2-3 नाभिकीय, एक तो होता है नाभिकीय बल, ठीक है, नाभिकीय बल, एक होती है बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बल में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हमारे क्या कहलाते हैं, नाभिक कहलाते हैं। जो और नाभिकीय बल में क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनको बांधे रखना, यानी न्यूक्लियस से बांधे रखता है, वो हमारा कहलाता है नाभिकीय बल। अगर नाभिकीय बल, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है ना 1 से ज़्यादा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस जो होगा वो स्थायी होगा, जबकि n और p का अनुपात इक्वल होगा तो अस्थायी होगा। और n और प्लस p जो है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो n और p को बांधे रखता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और बंधन ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, हमारी बंधन ऊर्जा हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनते हैं, हमारी नाभिक बनती है। और जब ये बनती है तो कुछ ऊर्जा जो है वो निकलती है, कुछ ऊर्जा निकलती है। तो उस
जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा अधिक होगी, नाभिक क्या होगा, उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी बंधन ऊर्जा का अधिक होना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि उसी से क्या होगा, नाभिकीय जो है वो उतना ही स्थायी बनेगा। आगे चलते हैं हम। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, जिसमें नाभिक के द्रव्यमान में क्या होती है, क्षति होती है, और यह क्षति नाभिकीय ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि जो हमारा नाभिक जो है उसमें दो तरीके से चेंजेस होते हैं। एक तो होता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, दूसरा होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो होता है उसको हम डिटेल से आगे और देखते हैं कि ये क्या होता है। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसके अंदर एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी एक हैवी जो हमारा नाभिक है, हैवी जो न्यूक्लियस है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, दो छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है। जैसे मान लो हमारा यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 को हम क्या करेंगे, हमारा एक काफ़ी हैवी जो है मास का वो क्या है, नाभिक है, तो उसको हम जब तोड़ते हैं तो ये दो हल्के हल्के नाभिक हमें बेरिलियम और क्रिप्टॉन, दो हल्के नाभिक हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो भी रिलीज होती है। अब हम देखते हैं कि कोई भी, जैसे यूरेनियम 235 है, उसको हम लिखते हैं यूरेनियम 235 92, इस तरह से लिखते हैं। तो अब इसमें 92 जो है वो तो हमारा क्या आता है, एटॉमिक नंबर, और 235 जो है वो एटॉमिक मास है। तो यूरेनियम जो है काफ़ी हैवी जो है हमारा वो एटम है, तो इसको हम बोलेंगे हैवी नाभिक वाला एटम। और इसमें ये टूटेगा किसमें, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में। और हमारा जो ये यूरेनियम जो है वो हमारा एटम हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब। 92 का मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यूरेनियम में 92 है, और मास नंबर हमारा हो गया 235, और मास जो है वो बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितने बना रहे हैं, 235। अब ये जो नाभिक, ये जो यूरेनियम 235 है वो काफ़ी हैवी नाभिक है, और जब इस पर हम क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, तो ये दो छोटे नाभिकों में क्या कर देता है, टूट जाता है। लाइटर जो हमारे होते हैं उसमें टूट जाता है, साथ ही न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और काफ़ी एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है। तो इसको हम बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। अब नाभिकीय विखंडन जो है उसका उपयोग जो है हम कहाँ करते हैं, नाभिकीय विखंडन का उपयोग जो है हम परमाणु रिएक्टर, ठीक है, परमाणु रिएक्टर में करते हैं और परमाणु बम में करते हैं। अब नाभिकीय विखंडन जो होती है वो रिएक्शन भी टू टाइप की होती है, एक तो होती है नियंत्रित कंट्रोल्ड, और एक होती है अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है जो है वो हम परमाणु रिएक्टर, यानी जो जिस अभिक्रिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं उसका उपयोग हम परमाणु रिएक्टर में कर सकते हैं। जबकि हम जो अभिक्रिया जिसमें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं एनर्जी को, और उसको नाभिक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे अनियंत्रित। यानी श्रृंखला जो है कभी एंड ही नहीं होती, वो चलती रहती है। तो ऐसी टेक्निक का यूज़ हम परमाणु बम में करते हैं। और यूरेनियम 235 से बेरिलियम का निर्माण, ये एग्जाम्पल है। तो आप इस तरह से इसका डायग्राम बनाकर भी समझा कर आ सकते हैं कि जैसे ये हमारा न्यूट्रॉन है, ये हमारा यूरेनियम 235 है, इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करी तो लाइटर जो है हमें नाभिक मिल गए। लाइटर नाभिक मिलने पर कुछ न्यूट्रॉन भी निकलेंगे और कुछ एनर्जी भी निकलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे दो नाभिक मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी दो लाइटर जो न्यूक्लियस है वो मिलकर क्या करते हैं, एक हैवी नाभिक जो है उसका निर्माण करते हैं। अब संलयन में क्या होता है, मान लो कि दो तरह के वो है एक तो है ड्यूटीरियम, एक है ट्राइटियम, और इससे बनेगा हमारा हीलियम नामक नाभिक। अब ड्यूटीरियम जो होता है हमारा, ड्यूटीरियम का फॉर्मूला वो परमाणु क्रमांक जैसे होता है 1H2, ठीक है, और जो ट्राइटीरियम होता है उसका होता है 1H3, और जब ये मिलकर यहाँ पर बनाएंगे 2H5, और इससे क्या होगा, हमें एक तो एनर्जी रिलीज होएगी। एनर्जी कितनी रिलीज होएगी, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉट इसकी रिलीज होएगी। साथ ही एक न्यूट्रॉन भी निकलेगा 0N1, और हीलियम जो कि क्या होता है 2He4, इसको 2He4 से इंडिकेट करते हैं। इस तरह से हमें क्या होगा, ये प्राप्त होगा।
ड्यूटेरियम से टाइटेरियम से। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सूर्य में, हाइड्रोजन बम में, तारों में, ITR रिएक्टर, इन सभी में क्या किया जाता है, नाभिकीय संलयन का प्रयोग किया जाता है। अभी आज वर्तमान में जो है नाभिकीय संलयन का उपयोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसे ITR रिएक्टर जो है, इसमें न्यू इनिशिएटिव है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम से हीलियम का निर्माण, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सूर्य जो होता है उसमें किस तरह से प्रक्रिया होती है, सूर्य की जो हम प्रोसेस है एक बार देख लेते हैं। तो सूर्य की प्रोसेस के लिए हम देखते हैं 1H1, हाइड्रोजन के 4 जो हैं हम परमाणु लेंगे, सॉरी 4 हम अणु लेंगे, प्लस तो इससे क्या होगा 2He4, हीलियम के 2He4 बनेगा, प्लस में एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी भी किस तरह की रिलीज होगी, सोलर एनर्जी, प्लस में 2 पॉजिट्रॉन भी इसमें रिलीज होंगे। इस तरह से नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य में वर्क करता है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या डिफरेंस है। नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन में एक भारी अस्थिर नाभिक का विखंडन 2 हल्के नाभिकों में होता है। यानी कि एक भारी नाभिक जो होता है वो 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी अस्थिर नाभिक बनाते हैं, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। विखंडन में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब हम नाभिकीय विखंडन करते हैं तो क्या होता है, हमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें क्या होता है, संलयन में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विखंडन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह संलयन के दौरान पैदा होने वाली ऊर्जा से कहीं कम होती है। मतलब जब विखंडन हो चुका है, जब ऊर्जा निकलती है यानी एनर्जी निकलती है, तो संलयन की तुलना में वो काफ़ी कम होती है। जबकि संलयन में जो क्या होता है, ऊर्जा जो निकलती है वो काफ़ी तेज, काफ़ी मात्रा में निकलती है। नाभिकीय विखंडन आमतौर पर प्रकृति में नहीं होता है। नाभिकीय विखंडन सूरज और तारों जैसे आकाशीय शरीरों में देखा जा सकता है। आकाशीय जो पिंड होते हैं हमारे, जैसे सूर्य और तारों, उनमें देखा जा सकता है। नाभिकीय विखंडन एक सरल क्रिया है, जबकि नाभिकीय संलयन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि नाभिकीय विखंडन जो होता है वो सामान्य ताप पर ही हो जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन जो होता है वो उसको हमें अत्यधिक उच्च ताप की आवश्यकता होती है। लगभग हमें 10⁶ केल्विन, उससे भी अधिक ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यूरेनियम 235 से बेरिलियम का निर्माण किया जाता है, जबकि इसमें ड्यूटेरियम टाइटेरियम से क्या होता है, ड्यूटेरियम टाइटेरियम से हीलियम नाभिक का निर्माण किया जाता है। और जो नाभिकीय विखंडन है हम उसको उपयोगी उद्देश्यों तो केवल नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन तो नियंत्रित होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों टाइप की होती है, लेकिन संलयन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है, यानी कि नाभिकीय कचरा जो होता है वो काफ़ी मात्रा में निकलता है, तो उसको निपटान की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जबकि नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, प्रदूषण काफ़ी कम होता है, नाभिकीय कचरा जो है बहुत कम मात्रा में निकलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या डिफरेंस है। अब नाभिकीय तकनीकी जो है उसका उपयोग, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय चिकित्सा में, नाभिकीय औषधि, परमाणु हथियार, परमाणु बम, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय इंजीनियरिंग, ITER रिएक्टर, इन सब में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा स्मोक डिटेक्टर से लेकर हम गन साइट्स तक भी क्या कर रहे हैं, नाभिकीय तकनीकी का प्रयोग करते जा रहे हैं। तो आज जो है नाभिकीय तकनीकी का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक होता जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बाय।